हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो है वीर कुंवर सिंह। अब वीर कुंवर सिंह जो है हमारे सामने जो रखा गया है, ये इनके बारे में जानकारी दी जा रही है या बोलेंगे हम निबंध है कि बताया जा रहा है कि ये कैसे थे, क्या क्या इन्होंने किया, ये सभी हमने इस पाठ के अंदर हम देखेंगे। तो ये कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई उस क्रांति से जुड़ी हुई थी, हम सभी जानते हैं हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी संगठित क्रांति थी। तो उस क्रांति में ही ये नाम उभर कर हम लोगों के सामने आया था। चलिए अब देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं ये कौन थे, क्या थे और कितनी एज तक, मतलब बहुत ही बुढ़े थे ये और काफी एज तक इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा। कितना ज्यादा परेशान किया था अंग्रेजों को इन्होंने। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, ना? झांसी की रानी पढ़ी थी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। वो कविता जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, उसी की कुछ पंक्तियां हमारे सामने रखी गई हैं उस कविता की याद दिलाने के लिए। क्या है? शक स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये कविता हमने पढ़ी थी और इसी में नाम आया था ठाकुर कुंवर सिंह का। तो उन्हीं की ये पूरा जीवन चरित्र हम पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो कहाँ शुरू होता है ये पाठ? यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। मतलब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय माना अंग्रेजों को हम उखाड़ कर नहीं फेंक पाए, लेकिन उसकी जड़ों तक को हिला दिया था। इतनी भयंकर क्रांति उस समय वो विफल हो गई थी, मानते हैं। बहुत से जो हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वीरगति को भी प्राप्त हुए थे, जिनमें आपकी रानी लक्ष्मीबाई का तो बहुत ही महान था, जो सिर्फ मात्र 20 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए। उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे। तो वो नाम भी थे उस क्रांति में। उसी तरीके से एक नाम ये भी है वीर कुंवर सिंह, जो उस क्रांति में हमारे सामने उठकर आया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। दमन नीति ही तो थी उनकी, हम लोगों को दबाना, हम लोगों को शोषण करना, जितना भी हो सके हमसे प्राप्त करना और ले जाकर अब हमारा खजाना अपने देश में एकत्र करना। यही तो कर रहे थे अंग्रेज यहाँ पर। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई। तो क्या हुआ ये देखिए, यहां पर बगावत मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किसने की थी? मंगल पांडे ने जो बगावत की थी, उसको 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब देखिए डेट वाइज जैसे आ रहा है, आप उसको मेमोराइज करते हुए चलिएगा। 8 अप्रैल को फांसी दी गई और 10 अप्रैल को क्या हुआ, 8 अप्रैल को फांसी दी गई और 10 मई को जो क्या हुआ, मेरठ में जो है भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो है वो विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी अब कहां से सबसे पहले शासन कहां से हो रहा था? दिल्ली से हो रहा था। तो दिल्ली से ये था कि हम अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसने? भारतीयों ने। दिल्ली पर कब्जा भी हो गया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। तो आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया गया। मतलब मगर ये आंशिक रूप था, उन्होंने दिल्ली कब्जे में लिया था और क्या किया था, बहादुर शाह जफर को बोल दिया था कि अब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर नहीं है, अब बहादुर शाह जफर यहाँ से शासन चलाएंगे दिल्ली से पूरे भारत का। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। अभी सिर्फ दिल्ली कब्जे में हुई है, यह ध्यान रखिएगा। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा।
मतलब काफी तक जो विद्रोही यानी कि हम लोग भारतीय जो कर रहे थे वो विद्रोहियों के नाम पे थे, तो उन्होंने काफी समय तक जो है इन भूभागों पर अपना कब्जा बनाकर रखा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। दिल्ली में तो हुआ था क्योंकि उन्होंने गद्दी छीनी थी, इसके अलावा कहां और ज्यादा तादाद में युद्ध हुआ था, मतलब बहुत भयानक युद्ध जिसे कहेंगे, वो क्या थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये वो भाग थे जहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए थे। मतलब ये वो जगह थी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, यहां पर व्यापक था, यानी बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, लेकिन स्थानीय यानी वहीं के लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन ज्यादा व्यापक नहीं था। ऐसा कई जगह पर हुआ था। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन शामिल थे 1857 की क्रांति में, तो वो ये नाम हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। क्या था? हमने 1857 की जो क्रांति करी उसने हमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस चीज के लिए प्रेरित किया कि हम आगे क्रांति कर सकते हैं। तो हमारी नींव कि हमको अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना है, हम युद्ध करेंगे और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, ये बीज उसी क्रांति के साथ सभी भारतीयों के दिल में बोया जा चुका था। आगे चलकर जिस राष्ट्र एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन किया। यानी कि जो आगे चलकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि 1947 में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसका बीज कहां बोया गया था? 1857 की क्रांति में। वहां से बीज बोया गया और धीरे धीरे वो फलता 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 ऐसा हो गया कि 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा और देश हमारा स्वतंत्र हो गया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। मतलब सांप्रदायिक यानी कि आपने जो देखे जो नाम, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, कई ऐसे नाम आए। तो मतलब वो आपसी सौहार्द बढ़ाया जा रहा था, हम सभी धर्म मिलकर इस क्रांति को कर रहे थे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो मतलब देखो यहां दिया है वयोवृद्ध व्यक्ति, यानी कि वो वृद्ध थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस क्रांति को ऐसा रूप दिया कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। देखिए हम जब भी कोई सन पढ़ते हैं याद रखिए हिंदी में ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और जब हिंदी के बीच में आप ऐसे बोल दो, जैसे हमने ये अभी बोला शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में ए सन 1782, तो थोड़ा अटपटा लगता है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में ही बोलने की कोशिश करिए, इससे आपके हिंदी की जो गिनतियों का ज्ञान है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपके पास गिनती आई हिंदी की तो आप बीच में इंग्लिश बोल दो, तो इससे आप ना जानने की कोशिश करेंगे कि इस नंबर को क्या बोला जाता है और ना ही आपकी हैबिट पढ़ पाएगी। तो क्या ये 1982 में हुआ था। देखिए ये जानकारी मिल रही है कहां? बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम था पंचरतन कुंवर। तो नाम पिताजी और माताजी का नाम भी पता चल गया। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। वो कहाँ के? वो जमींदार थे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग जो थे। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मतलब साहबजादा यानी कि कुंवर सिंह के जो पिताजी थे, उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा, आसानी से नहीं मिला, कि बहुत कठिनाइयां उनको सहनी पड़ी थी।
पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। मतलब इन संघर्षों के कारण उनकी देखभाल अच्छी सी नहीं हो पाई थी कुंवर सिंह की। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब वो जगदीशपुर आ गए तभी वो ठीक से जो है उनकी पढ़ाई लिखाई कर पाए थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। मतलब उनके पिता का जो नेचर था वीरता वाला, वो उसका प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। कुंवर सिंह एक अच्छे पढ़े लिखे, इसके लिए उन्होंने उनकी सारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था घर पर करी थी और यहीं पर उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत सीखी थी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। मतलब उन्हें पढ़ने में उतना मजा नहीं आता था जितना ये सब चीजें, यानी लड़ाई के जो जितने करतब होते हैं उन्हें उनमें ज्यादा मजा आता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी रियासत की जिम्मेदारी कुंवर सिंह पर आ गई और ये इन्होंने कब किया? 1827 में। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब 1827 तक ब्रिटिश बहुत ज्यादा दमनकारी नीतियों पर आ चुके थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब हर क्षेत्र में तो उन्होंने परेशान किया ही था, लेकिन इन सब जो आपके व्यापार और कृषि के जो क्षेत्र थे उनमें कुछ ज्यादा ही दमनकारी नीतियों को इन्होंने अपना रखा था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। मतलब वहां पर रजवाड़े तो थे, लेकिन शासन किसका चल रहा था? अंग्रेजों का, क्योंकि वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज आकर आसक्त हो गए थे और वहां पर जितने भी भारतीय थे उन्हें सभी ऊंचे पदों, सरकारी जितने भी ऊंचे पद थे, वहां से उन भारतीय लोगों को हटा दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ इतना ज्यादा रोष भर चुका था लोगों के मन में कि वो देशव्यापी आंदोलन बनने लगा था। धीरे धीरे सभी लोग जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। वो बस सब ये चाहते थे किसी तरीके से ये यहाँ हमारे देश से चले जाएं। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो अब जब पूरा इतना बुरा हाल कर रखा था अंग्रेजों ने, तो ये सारी परिस्थितियां देखते हुए कुंवर सिंह ने तय कर लिया कि अब मैं जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। उनके मतलब वो हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं तो मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना किसने और कैसे उत्पन्न करी? तो ये आप बताएंगे कि बसुरिया बाबा जो जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे, उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया था। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। किसने? बसुरिया बाबा ने जाकर, जब इन्होंने बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह के मन में ये सारी चीजें विद्रोह बो दिया, तो अब कुंवर सिंह क्या निकल पड़े? विद्रोह की प्लानिंग के लिए। और ये सभी जगह गए। कहाँ? बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ। वे 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे, यानी जो कुंवर सिंह थे वो, और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर का जो मेला लगता था, उन्होंने वहां पर जाकर अपनी गुप्त योजना, भाई सभी मिलेंगे, योजना, पहले कोई फोन थोड़ी ना चलते थे कि इंटरनेट के थ्रू हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, यहाँ पे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो उसके लिए मिलना पड़ता था। तो मिलने के लिए उन्होंने जगह कौन सी डिसाइड करी? सोनपुर का मेला। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, यानी बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। भाई पहले बहुत हाथी खरीदे बेचे जाते थे, उस समय तो हाथियों के लिए था, लेकिन मेला अभी भी लगता है, लेकिन अब हाथी नहीं, बाकी पशु पक्षी बिकते हैं।
इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो क्या हुआ, उस समय जब मेला लगता था तो लोग एकत्र होते थे और वहीं पर योजनाएं बनाते थे विद्रोह करने के लिए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। सैनिक टुकड़ी यानी जो अंग्रेजों के अधीन थी, उस सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया। पहले सैनिक और किसी के थोड़ी ना होते थे, अंग्रेजों के होते थे। तो अंग्रेजों की जो सैनिक की टुकड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ी जो भारतीयों की थी, उन्होंने विद्रोह किया। कब किया? 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। और वो क्या कर दिए उन्होंने, दानापुर में विद्रोह हुआ था और वो क्या कर दिए, सोन नदी पार करके वो आरा की तरफ निकल गए। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले ही से था। वो जो सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था, उनका संपर्क कुंवर सिंह से पहले से था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। उन्होंने किसकी जय जयकार कर रहे थे? कुंवर सिंह की। तो उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही वो वहां पहुंचे, कहां पर पहुंचे, आपका ये आरा पे पहुंचे थे, तुरंत वहां पर उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ी और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। अब क्या किया, सैनिक टुकड़ियां तो आ चुकी थी, जेल से कैदी फरार हो चुके थे। अब उन्होंने संघर्ष किया, अंग्रेजों ने संघर्ष किया, लेकिन जो है 27 जुलाई को जो उन्होंने यानी कि कुंवर सिंह ने आरा पर अपना यानी कि भारतीयों का कब्जा साबित कर दिया और अंग्रेजों को वहां से हटा दिया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, मतलब जो सिपाही अंग्रेजों के थे उन्होंने उनको कुंवर सिंह को फौजी सलामी दी, जैसे शूट करके दिया जाता है उस तरीके से सलामी दी गई। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। लेकिन जब ये क्रांति हुई तब तक वीर कुंवर सिंह जो है वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्होंने आरा पर अपनी सत्ता काबिज करी और अब आरा मेन केंद्र बन गया था क्रांतिकारियों का। यहीं से सारी क्रांतियों की योजनाएं संचालित होने लगी थी। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब दानापुर और आरा कहाँ आता है? बिहार प्रदेश में आता है। तो जब यहाँ दो जगह इतना ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी, दानापुर में और आरा में, तो बिहार में ये सारी क्रांति की बात आग की तरह फैली और सभी जगह छोटी मोटी क्रांतियां होने लगी। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। अब क्या था भाई, हमने कर तो लिया, लेकिन जो हमारे सैनिक थे उनमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन की कमी थी, वो ज्यादा डिसिप्लिन नहीं थे। एक ये हमारे पास कमजोरी थी। दूसरी कमजोरी, जो हमारे जमींदार थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। तो उन्होंने भी, भाई जमींदार क्या होते हैं, हर जहां पे हम विद्रोह करेंगे जमीन उनके पास होती है, वो अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो उस जगह विद्रोह करना मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ, ये एक कमी ये थी कि हमारे स्थानीय लोगों ने हमको सपोर्ट नहीं किया इस तरीके से, और आधुनिक शस्त्र नहीं थे। लड़ाई किससे की जाए भाई, पहले बंदूकें थी, लेकिन बंदूकें किसके पास ज्यादातर रहती थी? अंग्रेजों के पास। इन लोगों के पास कहां से आएंगी? तो ये सब कारण ये रहा कि जगदीशपुर का पतन हो गया, जगदीशपुर पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। मतलब अब उनकी जो जन्मभूमि थी जगदीशपुर, वहां पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, लेकिन इस पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे होने वाली क्रांति की योजनाएं बनाते रहे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। मतलब ये सभी जगह का सफर कर रहे थे और क्रांति की आग को भड़का रहे थे। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने
आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में शांति नहीं थी, मतलब वहां पहले ही विद्रोह चल रहा था, तो वहां उनका इतना काम नहीं था क्रांति भड़काने का, तो वो कहां पे मूव कर गए, आजमगढ़ मूव कर गए क्रांति भड़काने के लिए। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। तो अब वो जहां जहां जा रहे थे वहां क्रांति बहुत बुरी तरीके से फैल रही थी, और ये इस विजय यात्रा मतलब क्रांति की जो भड़का रहे थे, उनका मकसद क्या था, आप क्रांति भड़काइए। और इस विजय यात्रा से क्या हो रहा था, अंग्रेज बहुत ज्यादा बौखला रहे थे। क्यों? क्योंकि कुंवर सिंह जो है हर जगह उनके लिए एक मुसीबत खड़ी करते हुए जा रहे थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता से लड़े। मतलब क्या हुआ, कई स्थानों में सैनिक जो थे, सैनिक एवं राजा, सैनिक और राजा दोनों ही, जहां पे भी कुंवर सिंह गए वहां के सैनिक और राजा दोनों ही कुंवर सिंह के अंडर में आ गए और कुंवर सिंह का साथ देते हुए लड़ने लगे। यानी कि उनके पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में ना आकर वो कुंवर सिंह के पक्ष में आकर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। मतलब ये काफिला जो है वो चलते गए और काफिला बनता गया और क्रांति धीरे धीरे भड़कती ही जा रही थी। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। मतलब अब उन्होंने क्या किया, वो ग्वालियर गए, जबलपुर गए और वहां पर भी सैनिकों का सहयोग मिला और उसके बाद वो कहां पहुंच गए, लखनऊ। सहयोग मिलने का मतलब है कि वहां पर भी सैनिकों ने इनका साथ दिया और क्रांति को अच्छे से भड़का दिया गया। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। मतलब वो आजमगढ़ क्यों गए थे, क्योंकि वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं मतलब आपका जो अंग्रेज थे उनको परास्त करना चाह रहे थे। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना था। यानी कि वो करते हुए, ये सब करते हुए कहां जा रहे थे, वो अपनी जन्मभूमि की तरफ जा रहे थे। जगदीशपुर पर जो है वो कब्जा करना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। मतलब जब उन्होंने आजमगढ़ को अपने अंदर कर लिया कुंवर सिंह ने, तो फिर अंग्रेज आए उनसे लड़ने के लिए, लेकिन फिर से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। मतलब आजमगढ़ अब कहां पर था, कुंवर सिंह के कब्जे में। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। कब पहुंच गए, 23 अप्रैल 1858 को वो जगदीशपुर पहुंच चुके थे। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। जगदीशपुर उनके कब्जे में तो आ गया, मगर ये विजय उनको जो है ज्यादा समय तक उनके पास नहीं रह पाई। क्यों? इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। मतलब जब जगदीशपुर पे उन्होंने कब्जा किया उसके 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध मतलब छुप के एकदम से अटैक करना, वो चीजें प्लानिंग करके छुप के जो है वो अटैक करना, हमारा छापामार युद्ध प्रणाली में वो बहुत ही ज्यादा सक्षम थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब जो उनके अंदर हुनर था इस युद्ध कौशल का, उसे अंग्रेजी सैनिक समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। यानी अंग्रेज अगर उनके सामने आ जाए या तो वो भाग जाए या अपने प्राण त्याग दें। उनके पास सिर्फ ये 2 ऑप्शन होते थे और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से
अंग्रेजों को मारा था, इतना विजय प्राप्त की थी, तो वो जो बात थी वो हमारे इतिहास में दर्ज हो गई। और उनका नाम अगर लिया जाता है तो किसमें लिया जाता है, हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बीच उनका नाम लिया जाता है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं, यानी कि उन्होंने ऐसी ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनके बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, मतलब अपनी सेना के साथ वो गंगा पार करना चाहते थे। अंग्रेजी सेना निरंतर इनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, मतलब बलिया से जो है वो गंगा नदी पार करेंगे और उनकी सेना किस पर होगी, हाथियों पर होगी। ये बात उन्होंने फैला दी। किसने, कुंवर सिंह ने। फिर क्या, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। अब उसे लगा कि वो यहीं पे आएंगे, तो वो बलिया के निकट जो है बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंच गया कि यहीं से आएंगे, हम इनको यहीं मार गिराएंगे, और वो इंतजार करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। मतलब वो बलिया में इंतजार करता रहा और इधर 7 मील दूर उन्होंने शिवराजपुर से अपनी पूरी सेना को गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। जैसे उसे पता चला कि कुंवर सिंह शिवराजपुर से नदी पार कर रहे हैं तो वो तुरंत भागता हुआ आ गया। फिर क्या, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, मतलब उनकी पूरी सेना गंगा पार कर गई थी, लेकिन सिर्फ वो बचे थे। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। तो क्या हुआ, जब उसने देखा कि अब ये मौका अच्छा है कि सिर्फ कुंवर सिंह ही एक नाव पर सवार होकर जा रहे हैं, तो उसने तुरंत गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और क्या हुआ, एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को चीरती हुई निकल गई। गोली का जहर भी फैलने लगा, मतलब या क्या हुआ, कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया, अब यहाँ पे छेद के निकल गया, मतलब हाथ तो बेकार हो गया है, और गोली का जहर भी फैलने लगा था। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। मतलब अब हाथ बेकार हो गया है, इसको लेकर रखेंगे, जहर फैलेगा और अंग बर्बाद होंगे, तो उन्होंने जो है अपना हाथ काट के गंगा मैया में बहा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार कीजिए। और उन्होंने बहुत उसे कहा कि मैं आपको बहुत भाव के साथ जो है ये जो हाथ है भेंट कर रहा हूं, इसको स्वीकार करिए। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। आरा जिला लखनऊ के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण हुआ, मतलब उन्होंने भूमि दी जिस पे निर्माण हुआ स्कूल का। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण, मतलब धनराशि दी तो एक बहुत बड़ी सड़क का निर्माण भी हुआ। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए, यानी कि उस समय पानी को एकत्र करने का, लोगों को पानी का बहुत होता था, जलाशय और कुएं बनवाए जाते थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब वो इतना दान पुण्य करते थे, वीर थे और दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, मतलब देखिए ये दो व्यक्ति जो थे दूसरे धर्म के थे, लेकिन उनकी सेना पर उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। कहां पर, वीर कुंवर सिंह के यहाँ सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन पर लोकगीत भी बन गए उनकी बहादुरी को देखते हुए। लोकगीत मतलब वहां के लोग जो है उनकी प्रशंसा में गाने लगे थे, तो वो स्थानीय तौर पर ही होता था। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। वहां के जो
कवि हैं, उन्होंने एक गीत लिखा है। क्या लिखा है? चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये जो इन्होंने कविता लिखी है, ये उनकी प्रशंसा के लिए ये गीत लिखा गया था, जो वहां पर लोगों के ज़बान पर आज भी रहता है, कुंवर सिंह की वीरता को बताते हुए। तो इस पाठ के माध्यम से हमने आपको अपने देश के हम जो अभी तक आपको पाठ पढ़ा रहे थे वीर कुंवर सिंह, हमने देखा कि वो कितने वीर थे, अंग्रेजों की नाक में उन्होंने कितना बुरा दम किया हुआ था, हर जगह क्रांति, अंग्रेजों के हाथ से उनके जो रियासत है वो उनके छूट रहे थे, कैसे लखनऊ, कानपुर, आरा, दानापुर, जगदीशपुर, उन्होंने सब जगह फतेह कर ली थी, अंग्रेजों से अपने कब्जे में कर लिया था। तो अब उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हमारी पाठ्यपुस्तक में पूछे गए हैं, हमारे बुक में पूछे गए हैं। अब उनको देखते हैं कि हमें कैसे करना है। क्या दिया है? वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? उनकी तो व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं, देखा जाए तो उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, सभ्य थे, दानवीर थे, शौर्य थे, वीरतापूर्ण थे। तो वो सारी वीरताओं को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए, हम आपके सामने कुछ आइडियाज लेकर आते हैं कि आप आंसर्स कैसे लिखेंगे। ये नहीं है कि आपको यही रट के जाने और लिखने। देखिए, रटा हुआ आप थोड़ी देर याद रख सकते हैं, मगर ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो अगर आपने एक बार चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है, तो हम आपके सामने आइडिया लेकर आए हैं कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। आप इन आइडियाज़ को देखिए और समझिए, फिर अपनी भाषा में उसको लिखिए। कहने का मतलब अपनी भाषा मतलब हिंदी है, इसमें थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, लेकिन आप उसे भी अपने तरीके से, जरूरी नहीं जैसा एक टू वर्ड लिखा है हमें वही वर्ड टू वर्ड लिखना है, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि फिर वो रटने वाला हिसाब हो जाता है। आपको समझना है, फिर समझकर आप अपने सेंटेंस बनाकर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। वयोवृद्ध क्यों? क्योंकि वो काफी एजेड हो गए थे उस समय तक। उनके व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती, क्योंकि पूछा गया आपको क्या विशेषताएं प्रभावित करती हैं, तो क्या बताएंगे? मुझे प्रभावित करती। अब सपोज इसी क्वेश्चन को ये बदल सकते हैं, जैसे कैसे हो जाएगा कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए चंद पंक्तियों को लिखिए, तो आप उस पर भी यही लिख सकते हैं। या वीर कुंवर सिंह की व्यक्तिगत विशेषताएं बताइए, चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो बहुत तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, जिसका आंसर लगभग एक ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। साहस, पहला उन्होंने क्या दिया कि उनके अंदर साहस था। क्या? कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है, जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का एक अद्वितीय उदाहरण है। कोई अपना हाथ नहीं काट सकता है, बहुत मुश्किल काम है ये चीज, मतलब इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा किया था। फिर उदारता, कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी ना होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया था। मतलब उनके पास धन नहीं था, लेकिन तब भी वो करते रहते थे दूसरों की भलाई के लिए। स्वाभिमानी व्यक्ति तो वो बहुत थे। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। तो मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे जस्ट 3 दिन पहले उन्होंने जगदीशपुर की सत्ता हासिल करी थी। वो बुजुर्ग हो चुके थे और जगदीशपुर उन्होंने हासिल कर लिया। उसके 3 दिन बाद जश्न मनाते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। 4th है आपका सांप्रदायिक सद्भाव। जैसे बताया था उनकी सेना में उच्च पदों पर जो है मुसलमान जो है थे। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो हिंदू थे, हिंदू ही को अपनी सेना में लेते थे, वो मुसलमानों की भी उतनी ही इज्जत करते थे जितना खुद अपने धर्म की इज्जत करते थे।
क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसीलिए इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्य कुशलता और वीरता के कारण उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने वहां पे धर्म को महत्ता नहीं दी थी, उन्होंने आप कितने कुशल हैं इस पर महत्ता दी थी। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। तो ये उनकी विशेषताएं थी जो आप उनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली? तो जाहिर सी बात है, उनके पिताजी ने पढ़ाई लिखाई का इंतजाम घर पर किया था, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और क्या कहते हैं कुश्ती, इन सब चीजों में उनका मन ज्यादा लगता था। और यही सब चीजें जब उन्होंने सीखी तो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में भी काम आई। भाई, हम जब इन सब चीजों में मन लगेगा तो उसमें कुशलता भी हम प्राप्त करते जाएंगे और हमारे अंदर आत्मसम्मान भी आता है। तो क्या दिया है? कुंवर सिंह को बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो क्या था ये? जैसे अभी हमने देखा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने लास्ट सांप्रदायिक सद्भाव देखा, तो उसी पे क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव था। क्यों भाई? उनके इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर थे। वो मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर धर्म को प्रधानता ना देते हुए उन्होंने उनकी कार्य कुशलता, यानी कि वो अपने कार्य में कितने कुशल हैं, इस पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया था। और इसी के कारण उन्होंने अपनी सेना में इन दोनों को रखा था। और उनके यहाँ सभी हिंदू मुसलमानों के त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। वो सभी धर्मों का बहुत अच्छे से सम्मान करते थे। क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किया, इसीलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्य कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी की शिक्षा का समान व्यवस्था की। मतलब वो पाठशालाएं भी बनवाते थे और हिंदू जो मुसलमानों के जो स्कूल होते थे, मकतब, वो भी बनवाते थे। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल बनवा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, वो सभी धर्मों के लिए कार्य मिलजुल कर करते थे। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? क्या है? अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काटकर गंगा को समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशालाएं, पाठशाला आदि का निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। मतलब वो इतने अच्छे कार्य भी करते थे, दान भी देते थे, मगर अंग्रेजों के साथ युद्ध भी वो बराबर करते रहे। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाएंगे। तो मतलब उन्होंने हमेशा अपने जीवन में जितना भी काम किया, वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर ही वो कार्यरत थे। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो सोनपुर का जो पशु मेला लगता है एशिया का, वो सबसे बड़ा एशिया का मेला लगता था, लेकिन वो उन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाने के लिए उस मेले का इस्तेमाल किया था। मतलब वहां पे सभी स्वतंत्रता संग्रामी मिलते थे और कहां कहां कैसे कैसे क्रांति करनी, इन सारी की योजनाएं बनाई जाती थी। तो क्या दे रहे हैं? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, किंतु वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। योजनाएं बना रहे थे और उसे कैसे आगे क्रियान्वित करना है, इन सब के लिए वो सोनपुर का मेले का इस्तेमाल करते थे। सन 1857 में अंग्रेजों में 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए।
मतलब कई सारे सेनानियों के नाम हम लोगों ने लिए थे, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्हीं में से आपको कोई 4 लेने हैं और उन पर 2-2 पंक्तियां लिखनी है। तो हमने कुछ लिए हैं, आप जरूरी नहीं इन्हीं को लीजिए, आप किसी और को भी लेना चाहते हैं जो 1857 में हो, आप उनके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो क्या दिया है यहां पर, पहला हमने लिया है तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ और उनका पूरा नाम रघुनाथ राय पांडु यवेलकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेज के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। तो 2 लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं है, जन्म हुआ या जो भी आपको समझ में आता है, जो उनके बारे में इंटरेस्टिंग है आप लिख सकते हैं। मंगल पांडे, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था, के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। बलिया के नागवा गांव में हुआ था। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से ही हुई थी। तो मंगल पांडे की जो कहानी है वो देखिए, उस पर तो मूवी भी बनी है, देखिए उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देखने पे मिलेगी। जब गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध किया था। भाई हिंदू होते हुए भी गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर कहा था कि उसको कारतूस को मुंह से खींचिए और फिर उसको आप जो है बंदूक में डालिए, तब वो चलेगी। तो ये इस चीज को, क्योंकि भाई हिंदुओं में मांस खाना अलाउड नहीं होता है, तो उन लोगों ने विद्रोह किया था कि हम नहीं खींचेंगे। तो उसी से ही जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने व वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 19 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। मतलब उनकी बंदूक छीनने के लिए जो हमारे अंग्रेजी शासक बढ़े थे, अंग्रेजी के जो जनरल थे, उनको मार दिया था। नेक्स्ट क्या है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 तक ये रहे। उनका जन्म मतलब मानेंगे 1775 और मृत्यु 1862 में। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे, मगर मुगल साम्राज्य इनके बाद नहीं, बहादुर शाह जफर आखिरी थे। और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे, मतलब वो उर्दू के जो शायर बहुत अच्छी शायरियां लिखते थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, उस समय बर्मा जो अब म्यांमार है, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। चौथा है रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी, रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। मतलब वो सुंदर थी, सब कुछ था, लेकिन जितने भी अभी तक उन्होंने विद्रोही नेताओं से लड़ाई लगी थी, उनमें सबसे खतरनाक कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए। ये पाठ हमें इतिहास के हमारे वीरों की एक झलक देता है, इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम अपने देश के बारे में और जानकारियां लेकर आपके सामने आगे आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।